वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 3 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस वीक के लिए हम देखेंगे कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस यानी तीनों फायर साइन जो हैं उनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग एज़ यूजुअल 7 कार्ड स्प्रेड है। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं विद द एरीज और देखते हैं कि इस वीक में दिन कैसे गुजरेंगे आपके। जी, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, टावर, 5 ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर। अच्छा, जैसे कि कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको ऐसे ही हम डिपिक्ट करेंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे चारों दिन जो हैं वो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। और ज़िंदगी में मंडे से ही कहीं ना कहीं कुछ या तो आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है बेसिकली किसी जगह पे। ये स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट हो सकती है, रिलेशनशिप के हवाले से इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आप किसी और फायर साइन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वहाँ पे कोई मामलात जो हैं वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हेरोफेंट जो है वो एक ज़िंदगी में पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये वो फायर साइन हो सकता है जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन है। कुछ जगहों पे ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर हालत में ऐसा ही हो। ये भी हो सकता है कि ये कोई आपका वर्क प्लेस के ऊपर कोई पर्सन इस किस्म का हो जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी वाला पर्सन है और इनको काम करने के लिए इतने ज़्यादा ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि इनको काम करने के लिए हर वक्त किसी ना किसी आइडिया की ज़रूरत होती है और ये किसी ना किसी चीज़ के पीछे लगे रहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो भी कुछ आप ज़िंदगी के अंदर कर रहे हैं यहाँ पे उसकी रिकग्नाइजेशन है। या तो किसी जगह पे जाके आपको प्रेजेंटेशन देनी है, वहाँ पे आपको प्रेज़ किया जा रहा है, या आपके अगर वर्क प्लेस के हवाले से ख़ास तौर पे ये हो सकता है कि आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आपने जो अचीवमेंट आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेबल रहे हो जाए और लोग उसको जो है वो बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करें। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप एक्नॉलेज कर रहे हैं किसी को और आपसे रिलेटेड अगर आप पेरेंट हैं तो कोई बच्चा हो सकता है, ठीक है, जिसकी कामयाबी को एंजॉय किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है। ये यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई पर्सन आपके इर्द गिर्द मौजूद है। कोई लेटर आ सकता है, कोई फूल आ सकते हैं, ठीक है, किसी किस्म का कोई जेस्चर शो हो सकता है, वर्बली भी आके कोई आपको कह सकता है कि वो आप में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, उसके बाद ये 2 दिन जो हैं ये थोड़े ज़रा अपसेट आपको करेंगे। टावर है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। टावर जो है वो कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसका थीम बेसिकली ये है कि आप तसव्वुर नहीं कर रहे थे कि ये हो जाएगा और वो हो जाए। वो छोटे से छोटे लेवल पे भी हो सकती है, वो बड़े से बड़े लेवल पे भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये अपसेट जो है या ये अपहीवल जो है ये कोई ना कोई चीज़ इस किस्म की पॉजिटिव आपके सामने लेकर आएगा जिससे आने वाले दिनों में सूरत हाल में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है चूँकि 5 ऑफ पेंटिकल्स साथ है, ये भी हो सकता है कि एकदम से आपको अंदाज़ा हो कि ओहो रिसोर्सेज जो हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो तो बिल्कुल ख़त्म हैं या बहुत थोड़े हैं, या आपको एकदम से कहीं से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का सामना करना पड़े। ठीक है, ये बातें कुछ भी हैं, ये पॉसिबल होंगी, लेकिन इसमें ज़्यादा मैं इसके ऊपर परेशानी वाली बात इसलिए नहीं कहूँगी कि उसके बाद एम्परर का कार्ड है। जो भी 2 दिन मामलात जो हैं वो मुश्किल रहेंगे, आप जो है संडे तक उसको कंट्रोल कर लेंगे चीज़ों को और सारा कुछ जो है बेसिकली वो आपके काबू में आ जाएगा। परेशानी जो है वो किसी न किसी हद तक सेटल हो जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट जो फायर साइन है लियो, उनके लिए क्या सिचुएशन है। अक्टूबर का ये फर्स्ट वीक चल रहा है। तो देखते हैं कि
इस टाइम पीरियड के दौरान लियो लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, 9 ऑफ कप्स से रीडिंग का आगाज़ हो रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, कप्स ही कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 8 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। या तो बीइंग अ लियो आपके अपने चार्ट के अंदर वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मौजूद है, और या फिर आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसेस हो सकता है। हफ्ते का आगाज़ बहुत अच्छे नोट के ऊपर हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि जिसको आप इंजॉय करते हो, जिसके होने का इंतज़ार आप बहुत अरसे से कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि कुछ मामलात इस तरह से सेटल हो रहे हो आपके इर्द गिर्द के आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। या एक तो खुशी होती है जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारा मूड इसलिए भी अच्छा हो जाता है कि हमें सर्कमस्टेंसेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि हाँ अब मामलात सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई सी भी बात हो सकती है। बहरहाल मंडे का दिन जो है एक बहुत अच्छी वाइब के साथ स्टार्ट हो रहा है ये वीक। एस ऑफ कप्स है। अब ये एस ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स आइदर वे हो सकता है, या तो आपको कोई ना कोई अप्रोच कर रहा है विद दिस कप, या फिर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको अगर कोई लव ऑफ़र की है और तो आप उसका फिर रिस्पॉन्स दे रहे हैं अगले दिन। लेकिन बहरहाल ये 2-3 दिन जो हैं आप बहुत ज़्यादा आप ये कह लें इमोशनल एस्पेक्ट जो है ना आपकी लाइफ का उसको होल्ड किए हुए हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्यूसडे वाले दिन आपकी बहुत तारीफ़ की जाए, ठीक है। कोई ना कोई काम आपने ऐसा किया है कि ट्यूसडे वाले दिन आपको आपके उस काम को लेके आपके बॉसेस वर्क प्लेस के ऊपर, आपके घर वाले, पेरेंट्स या फैमिली के एल्डर्स, या इवन अगर आप मैरिड हैं आपका स्पाउस, ठीक है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती हुई नज़र आ रही है। ऐसी तारीफ़ जिसमें ये भी एडमिट किया जाता है कि हाँ आपने ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत कुछ किया है, या आपने एक बहुत कमाल काम सर अंजाम दिया है। सो पेज ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। यहाँ पे या तो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं या चीज़ों को, ठीक है, किसी दूसरे की ऑफ़र को एक्नॉलेज कर रहे हैं, मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज ये भी हो सकता है कि आप किसी की तरफ माफ़ी का हाथ बढ़ा रहे हों, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन किसी को कोई एक्सक्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ऐसा क्यों किया, ये क्यों कहा, उस वक्त तो ये हुआ था, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ बातें जहाँ पे किसी एक पर्सन से या कह ले आप मल्टीपल टाइम जो है वो आर्ग्यू करते हैं, मुख्तलिफ बातों के ऊपर आर्ग्यू करते हैं। या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो आपस में आर्ग्यूमेंट आपका चल रहा हो एक से ज़्यादा लोगों के साथ। लेकिन बहरहाल ये चीज़ बाज़ दफ़ा अच्छी भी होती है आर्ग्यूमेंट होना, क्योंकि क्लैरिफिकेशन आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। हर जिसने जो क्लैरिफिकेशन देनी होती है वो दे लेता है, सिचुएशन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फ़ौरी तौर पे हैंगमैन जो है वो इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि जो बात आपने की है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट जो आप चाहते हैं शायद वो फ़ौरी तौर पे ना निकले और आपको थोड़ी देर वेट करना पड़े। इस वेट की वजह से आप अपने आप को एंग्जाइटी में फ़ील करेंगे। सैटरडे वाले दिन समझ नहीं आ रही क्या करना चाहिए, अब फर्दर अब क्या करना चाहिए। और फिर उसके बाद संडे वाले दिन आप अपने आप को दोबारा एक दफ़ा कंपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं किंग ऑफ कप्स के साथ। किंग ऑफ कप्स का कमाल ये है कि अगर ख़ास तौर पे किसी मुश्किल सूरत हाल में किंग ऑफ कप्स है तो उसका कमाल ये है कि वो जितनी भी फीलिंग्स है, जितने भी इमोशंस हैं, ठीक है, जितने बेसिकली ये रॉ इमोशंस होते हैं जिनको काबू करना बहुत ज़रूरी होता है और हर चीज़ हम हर एक के सामने नहीं कह सकते। सो किंग ऑफ कप्स आपको ये एबिलिटी देता है कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, थोड़ा टोन डाउन कर सकें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और लास्ट में फायर साइन है मेरे पास सजिटेरियस। और सजिटेरियस के लिए हम देखते हैं कि हफ्ते के दिन जो हैं कैसे रहेंगे। रीडिंग का आगाज़ हो रहा है चैरियट के साथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक से ज़्यादा लोग सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये भी हो सकता है कि जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं उनको भी और लोग भी अप्रोच कर रहे हो। जिसको आप चाहते हैं अपनी तरफ बुलाना, हो सकता है कि और लोग भी उनको अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हो। सो बहरहाल यहाँ पे आपको अपनी साइड चूज़ करनी होगी। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एक थर्ड पार्टी के तौर पे किसी कपल के दरमियान में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये कपल जो है ऐसा हो सकता है जो ऑलरेडी जिनके दरमियान में इख्तलाफात हैं, ठीक है, और उसके दरमियान में आप भी जंप इन हो रहे हैं। एक स्मॉल परसेंटेज जो है वो ये भी हो सकती है। अच्छा, जब हम मंडे से देखते हैं चैरियट में, मंडे का कार्ड जो है वो ट्रैवलिंग की बात भी कर सकता है। मंडे का कार्ड आपकी उन कोशिशों की बात भी कर सकता है जो आप कोई ख़ास काम करने के लिए, कोई ख़ास चीज़ अचीव करने के लिए कर रहे हैं। एक स्ट्रगल की भी बात हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रगल ऐसी है कि फ्रूटफुल रहेगी। तो मंडे वाले दिन अगर किसी काम के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके लिए यकीन रखिएगा कि वो काम हो जाएगा। फिर 4 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। पिछले दिन अगर बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, अगला दिन आपने रेस्ट करते हुए या ज़्यादा देर घर में गुजारते हुए, थोड़ी देर ऑफिस में रहते हुए, या हर टाइम किसी एक मामले के ऊपर मुसलसल सोचते हुए, प्लानिंग करते हुए गुजारेंगे। फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे मौजूद। ये पेज जो है ये ज़िंदगी में कुछ ऐसी नई शुरुआत की तरफ बात करता है जो कि फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकते हैं, जो कि रिलेशनशिप में एक बहुत सीरियस लीगल रिलेशनशिप के हवाले से जिसको हम कहते हैं वो भी मामलात हो सकते हैं। किसी को प्रपोज़ करना शादी के लिए, ये भी हो सकता है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो बच्चों के हवाले से भी कोई ना कोई खुशखबरी जो है वो आ सकती है। अब यहाँ पे जो पर्सनालिटीज़ जो है उनमें से सेकंड पर्सनालिटी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। ये क्वीन जो है यूजुअली ये वर्गो होता है, वर्गो पर्सन होते हैं ये लोग, लेकिन वर्गो कह लें या कैप्रिकॉन की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये, लेकिन इनका मसला ये होता है कि ये बड़े ना एट टाइम्स बड़े सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, या जब भी इनको फ़ैसला करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो इनके बिल्कुल करीबी या जो इनके एसेट्स हैं या जो इनके बच्चे हैं, कोई मैरिड खातून भी हो सकती हैं बच्चों के साथ, तो ये उनको प्रेफर करते हैं। ये हमेशा एक ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ को प्रेफर करते हैं। ये कभी भी इधर उधर की बाकी चीज़ों को नहीं करेंगे, ठीक है। और पैसों के मामले में ये बड़े कॉन्शियस होते हैं और इनको एक सफिशेंट अमाउंट हर टाइम चाहिए होती है ताकि अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें। फिर जस्टिस का कार्ड है। अब जस्टिस का कार्ड एक तरफ तो चूँकि दो लोगों के दरमियान में आ रहा है, क्वीन और किंग के, डाइवोर्स की बात हो सकती है, या चीज़ों को दोबारा से रीइस्टेब्लिश करने की बात हो सकती है। ये भी सूरत हाल हो सकती है कि मामलात लड़ाई झगड़े में हों और उसके बाद आप कहीं ना कहीं किसी मिडिल ग्राउंड पे जाके पैचअप करने की कोशिश कर रहे हों। अगर ये क्वीन और किंग में से कोई एक पर्सन आप हैं तो इन दोनों के दरमियान में बहुत फ़र्क है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये लियो टाइप के लोग होते हैं और इन लोगों का ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में चीज़ों के ऊपर, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं और इनकी बहुत सारी दोस्तियां होती हैं, इनके बहुत सारे ताल्लुकात होते हैं। लेकिन एक तरफ क्वीन है जो कि बहुत ज़्यादा होम ओरिएंटेड है, दूसरी तरफ किंग है जो कि बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होता है, आउटसोर्स कर रहा होता है अपने आप को। तो फिर इनके इख्तलाफात जो हैं ऑब्वियसली वो हो सकता है कि डेवलप हों। फिर उसके बाद यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये टिपिकली कार्ड जो है सजिटेरियस का अपना कार्ड है। ये भी हो सकता है कि किंग जो है वो अपने आप को थोड़ा डाउनग्रेड कर रहा है और अपने अंदर एक नई यूथफुल किस्म की एनर्जी लाने की कोशिश कर रहा है, और ये दोनों कार्ड आपको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई कपल जिसमें ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इसके दरमियान में आप जंप इन करने की कोशिश कर रहे हैं समहाउ। तो ये सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल एक लड़ाई और झगड़ा और बहस मुबाहिसा और अनईजीनेस, अनजस्टफुल सिचुएशन कहीं ना कहीं इस सारी सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रही है, जिसका पार्ट आप भी बने हुए हैं। चीज़ों को बहरहाल बैलेंस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
तो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।